नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके स्नेही जन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के प्रेरक प्रसंग की ओर। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से कुछ दूर निकल जाते हैं। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट स्वरूप दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो ये सिक्के लेकर घर चल दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, मेरा भाग्य ही खराब है, ये कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः दूसरे दिन भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात पता चल गई। अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा बेशकीमती हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग कभी नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने के पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर जाती है। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि उसके घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता है। उसने सोचा क्यों ना उसी घड़े में ही पानी भर लिया जाए और वो घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वो घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजते फिर रहे हैं। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वो समझ गए कि क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। संयोग की बात, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कहीं से लौट रहे होते हैं। उनका ध्यान फिर से उसी ब्राह्मण की तरफ जाता है। उत्सुकतावश वो ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं इसकी कोई भी सहायता कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, जब मेरे द्वारा इतने सारे दिए गए सोने के सिक्के व हीरा उसका कुछ नहीं भला कर पाए तो आपके दिए 2 पैसे से उसका भला कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़फड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे से मेरा तो कुछ भला होगा नहीं, क्यों ना इससे इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने के पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कुछ अटका हुआ है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही है। जब ब्राह्मण ने मछली का मुंह खोलकर उस वस्तु को बाहर निकाला तो ब्राह्मण क्या देखता है, वह वही बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने भेंट स्वरूप दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। अब ब्राह्मण से
थोड़ी ही दूरी पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब ये आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उस ब्राह्मण को देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के हमने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह उसे पकड़वाकर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ब्राह्मण क्या बोलता, पर वो सारा माजरा समझ गए। उसने चोर को क्षमा कर दिया, अपने सिक्के ले लिए और खुशी से मगन अपने घर चल दिए। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और वहां से वापस अपने घर चले आते हैं। ब्राह्मण के जाने के उपरांत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है? मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। इसका कारण कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह केवल और केवल अपने बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो वह केवल उस मछली के भले के बारे में सोच रहा था और उस मछली का भला करने के लिए उन 2 पैसों को खर्च कर दिया। इसलिए फिर उस ब्राह्मण के आवश्यकताओं की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की आवश्यकताओं की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दर्द दूर करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम कहीं न कहीं भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना व तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और भगवान स्वयं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। और यही बात पूज्य नीम करोली बाबा जी कहते थे कि गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की सहायता करो, आपकी सहायता स्वयं भगवान करेंगे। अतः यदि परोपकार की भावना आपके हृदय में जागृत हो जाती है तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी अपनी चिंताओं को व आपकी गरीबी को जड़ से समाप्त कर देगा और निश्चित ही आपका भाग्य उदय होगा। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।